अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील अशरफ और ये है ऑटो सॉल्यूशंस। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी ठंडी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना होता है? नाज़रीन, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपनी ठंडी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त उसका टेम्परेचर तकरीबन 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। और जब गाड़ी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है, इसका इंजन नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो उस वक्त इसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। और जब गाड़ी ओवर हीट होती है, जब गाड़ी फुल हीट अप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी गर्म हो गई है, उस वक्त नाज़रीन उसका टेम्परेचर 110 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी गर्म हो गई है, आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई है, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, आप अपनी गाड़ी को साइड पे खड़ी करेंगे, बोनट को उठाएंगे, रेडिएटर का ढक्कन खोलेंगे, इंजन के ऊपर पानी डालेंगे उसको ठंडा करने के लिए। तो नाज़रीन, ये ऐसी कुछ चंद संगीन गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, जो गाड़ी गर्म होने के बाद नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं गाड़ी गर्म होने के बाद, जो इंजन को बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नाज़रीन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, इससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइए नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ी गर्म होने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि गाड़ी इतनी हीट अप हो गई, इतनी ओवर हीट हो गई कि आपको पता ही नहीं चला, आपने देखा ही नहीं और गाड़ी खुद बंद हो गई। आपने बंद नहीं की बल्कि गाड़ी चलते चलते खुद बंद हो गई है। इसका तो ये मतलब है कि साफ जाहिर है कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़त्म हो गया, वो रुक गया, इसलिए गाड़ी रुक गई है। नाज़रीन, दूसरी सूरत ये है कि आपको पता चल गया तो आपने गाड़ी टाइम पे साइड पे पार्क कर दिया, आप गाड़ी से निकल के आए हैं, गाड़ी को देखा है, बोनट उठाया है। तो नाज़रीन, सबसे पहली गलती जो हम गाड़ी गर्म होने के बाद करते हैं वो ये है कि हम गाड़ी के रेडिएटर के ढक्कन को फ़ौरन खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 110 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड जब गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर होगा तो आप उसको कैसे खोलेंगे? उसके लिए आप 15 से 20 मिनट तकरीबन वेट करें उसमें, ताकि गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो डाउन और नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाए। दूसरा स्टेप ये है नाज़रीन, आप पानी का अरेंज करें। तो गाड़ी के इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के लिए आप गाड़ी के जो है ना फ्रंट ग्रिल पे रेडिएटर के ऊपर पानी डालें, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसकी फ्रंट ग्रिल और रेडिएटर के ऊपर पानी डालें, इससे गाड़ी का टेम्परेचर डाउन होगा। नाज़रीन, गलती नंबर 2 ये है कि हम गाड़ी के इंजन के ऊपर पानी डालते हैं गाड़ी को ठंडा करने के लिए। ये नाज़रीन एक संगीन गलती है, गाड़ी के इंजन के ऊपर पानी मत डालें। 110 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जब टेम्परेचर होगा तो उसमें हर चीज़ गर्म, रिंग, पिस्टन और उसका हेड फुल गर्म हो चुका होता है। जब आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो स्टिल उसी जगह पे ही, अगर रिंग पिस्टन टेढ़े हैं तो वो उसी जगह पे ही स्टिल हो जाएंगे, जो कि गाड़ी के इंजन को नुकसान देंगे। आप एक सीधी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप किसी लोहे की चीज़ को फुल गर्म करते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको जिस जिस तरफ भी चाहे मोड़ लें, मोड़ के उसके ऊपर पानी डालें, वो उसी जगह पे उसी कंडीशन में, उसी हालत में, वो जो लोहे का पीस है वो उसी हालत में रहेगा। नाज़रीन, गाड़ी का इंजन भी इसी तरह, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट पानी डालेंगे उसको ठंडा करने के लिए, उसके अंदर रिंग पिस्टन जो फुल गर्म हुए थे वो उसी जगह पे स्टिल रुक जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, जो गाड़ी के इंजन को नुकसान देंगे। नाज़रीन, गलती नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी ठंडा होने के बाद, गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के रेडिएटर के में पानी पहले डालते हैं, बाद में गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें नाज़रीन। अगर गाड़ी का टेम्परेचर डाउन हो गया है तो पहले गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करें, गाड़ी को स्टार्ट करें, उसके बाद रेडिएटर में पानी डालें। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसमें ये देखें कि अगर आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पहले पानी डालेंगे तो गाड़ी जिस तरह गर्म हो चुकी है, मे बी उसका हेड गैस्केट भी जल गया है। अगर उसका हेड गैस्केट जल गया, आप उसमें डायरेक्ट पानी डालेंगे, वो पानी हेड गैस्केट को क्रॉस करता हुआ सीधा
गाड़ी के रिंग पिस्टन में जाएगा। पिस्टन में पानी जाने से इसका ऑयल और पानी मिक्स हो जाएगा और पानी जो प्लग को लगने की वजह से गाड़ी आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी। जब आप गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेंगे बाद में पानी डालेंगे, इससे ये होता है कि पानी अपनी सर्कुलेशन में आ जाता है गाड़ी स्टार्ट करने के साथ। इससे ये होता है कि पानी डायरेक्ट हेड को क्रॉस करता हुआ इंजन में नहीं जाता, जिससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप पहले गाड़ी को स्टार्ट करें, फिर उसमें पानी डालें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है गाड़ी। इसके नाज़रीन दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हर रेडिएटर के साथ एक पानी का पाइप होता है, उसको प्रेस करें। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह उसको पाइप को प्रेस करके चेक करें। अगर तो वो पाइप प्रेस हो रहा है, इसका मतलब है गाड़ी का प्रेशर कम हो गया हुआ है, गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो आप उसमें यह है कि गाड़ी अब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्रेस हो रहा है पाइप, अगर प्रेस नहीं हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा टाइट है, तो ना रेडिएटर का ढक्कन खोलें और ना ही गाड़ी को स्टार्ट करें। दूसरा तरीका इसको चेक करने का यह है कि आप गाड़ी के अंदर जाके उसका स्विच लगाएं। स्विच लगा के हीट अप वाली सुई देखें, उसकी नीडल देखें। अगर तो उसकी नीडल नॉर्मल टेम्परेचर शो कर रही है तो आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी वो एच पे जा रही है, फुल हीट अप पे शो करा रही है, यानी कि वो बता रही है कि अभी तक इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ, तो आप गाड़ी को स्टार्ट ना करें और कर भी नहीं सकते। ये दो सूरतें हैं कि गाड़ी का टेम्परेचर चेक करने के लिए कि नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। जब गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करें, फिर रेडिएटर में पानी डालें। नाज़रीन तीन गलतियां मैंने बताई। गलती नंबर एक, हम फ़ौरन रेडिएटर का ढक्कन खोलते हैं, मत खोलें। नाज़रीन हम इंजन के ऊपर पानी डालते हैं गाड़ी के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, इंजन के ऊपर डायरेक्ट पानी ना डालें। गलती नंबर तीन नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और संगीन गलती है, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले रेडिएटर में पानी ना डालें। पहले गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करें, फिर उसमें पानी डालें। और गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर चेक करने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तो रेडिएटर का पाइप प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, आप जाके अंदर स्विच लगाएं, स्टार्ट नहीं करें, फुल स्विच लगाएं, जिससे आपको पता चलेगा। उसकी जो हीटर वाली गेज है वो आपको दिखाएगी कि टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है कि अभी तक भी हाई है। अगर हाई है तो गाड़ी को स्टार्ट ना करें, अगर नॉर्मल पे है तो आप स्टार्ट करके फिर पानी डालें। नाज़रीन ये तो थी तीन संगीन गलतियां जो गाड़ी गर्म होने के बाद हम लोग करते हैं। अब नाज़रीन आते हैं इसकी जो है ना वो गाड़ी गर्म होने की वजह की तरफ। नाज़रीन गाड़ी गर्म होने की दो तीन वजह है। अगर आप एसी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी अगर एसी चल रहा है, एसी चलने से भी गर्म हो सकती है। आपकी गाड़ी में पानी नहीं है फिर भी गर्म हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी का रेडिएटर फैन नहीं चल रहा फिर भी गाड़ी गर्म हो जाएगी। एक और वजह भी है नाज़रीन गाड़ी के गर्म होने की, इसमें एक इंजन में थर्मोस्टेट वाल्व आता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है कि जब गाड़ी के इंजन को पानी की सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है तो उसका वाल्व एक दिल के वाल्व की तरह होता है, वो स्टक करता है और वाल्व खुल जाता है और पानी इंजन में सर्कुलेट करता है जितना उसको ज़रूरत होती है। जब थर्मोस्टेट वाल्व कंप्लीटली काम नहीं कर रहा होता तो वो वाल्व भी जब काम नहीं कर रहा होता तो पानी भी सही तरह से जितना चाहिए सर्कुलेट नहीं कर रहा होता। इस वजह से भी जो है ना वो गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है जब आपकी गाड़ी के इंजन का थर्मोस्टेट वाल्व काम नहीं कर रहा। ये तीनों चीज़ें आप लॉन्ग रूट पे निकलने से पहले चेक करें। आपकी गाड़ी के फ़ैन भी काम करते होने चाहिए। आपकी गाड़ी का कंडेंसर फ़ैन जो एसी के साथ चलता है, अगर वो नहीं चल रहा तो आप गाड़ी का एसी ऑन करेंगे, गाड़ी हीट अप होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका फ़ैन नहीं चल रहा। और अगर गाड़ी में पानी नहीं है फिर भी गाड़ी गर्म होगी। ये तीनों चीज़ें अगर आप चेक करके निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी रास्ते में कभी गर्म नहीं होगी। अब आते हैं नाज़रीन अपने आखिरी पॉइंट की तरफ कि गाड़ी तो गर्म हो गई, हमने स्टार्ट भी कर ली, ठंडी भी कर ली, स्टार्ट भी कर ली, नॉर्मल भी हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी का इंजन बच गया, कुछ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो नाज़रीन इसका मैं आपको एक ही सीधा सा एक हल बताता हूँ। जब कभी आप गाड़ी के इंजन में पानी डालें, गाड़ी को स्टार्ट करके उसके रेडिएटर में पानी डालें, अगर तो गाड़ी जो है वो उसका इंजन पानी रेडिएटर में से बाहर उछाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, प्रेशर की सूरत में पानी बाहर आ रहा है, वो कम प्रेशर है या ज़्यादा प्रेशर है। अगर तो इस सूरत में गाड़ी पानी को उछाल रही है, बाहर फेंक रही है रेडिएटर के रास्ते के ज़रिए, फिर तो नाज़रीन आपकी गाड़ी का हेड गैस्केट जल चुका है, इसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। और अगर गाड़ी स्टार्ट करके आप पानी डालते हैं तो पानी सेम कंडीशन में स्टिल अपनी जगह पे उछाल नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहा, तो नाज़रीन आपके लिए खुशखबरी है कि आपका इंजन ख़राब नहीं हुआ, इसका हेड गैस्केट बच गया। लेकिन
इस दफ़ा तो बच गया, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा इसी तरह आपकी गाड़ी गर्म होगी तब आपका हेड गैस्केट नहीं बचेगा। ये गाड़ी गर्म बार बार गर्म होना ऐसे ही है कि जैसे किसी इंसान को खुदा न खास्ता दिल के दौरे पड़ जाए। पहले हार्ट अटैक पे तो आदमी बच जाता है, दूसरे हार्ट अटैक पे तो आदमी बच सकता है, लेकिन तीसरे हार्ट अटैक पे आदमी नहीं बचेगा। और नाज़रीन, ये जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं कि इंजन के ऊपर पानी डालना ऐसा ही है कि जैसे आप किसी बुखार आदमी को बुखार है तो उसको नहलाएं, उसको नहलाएंगे तो बुखार और ज़्यादा होगा। तो गाड़ी के रेडिएटर और फ्रंट ग्रिल पे पानी डालना नाजरीन ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बुखार वाले आदमी को पानी की ठंडी पट्टियां कर रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर डाउन डाउन हो जाए। तो ये दो तीन बहुत आसान सी एग्जांपल थी जिससे मैंने आपको समझा दिया कि गाड़ी गर्म हो जाए तो क्या करना है, और गाड़ी गर्म क्यों होती है, और गाड़ी कैसे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर गर्म होने से, गाड़ी गर्म होने से हमारे इंजन को कुछ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली या वीडियो पसंद आई है तो नाज़रीन इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए ऑटो सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो नाज़रीन फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक एक मोटिव याद रखें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।